खुशी के साथ आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे समाज में जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो भी उपलब्धियां हमारे सामने आज हासिल हो रही हैं, चाहे वह जिस क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार के विकास के क्षेत्र में हो, उन सभी खुशियों, उन सभी श्रेयों का एक ही रास्ता है, शिक्षा। और उस शिक्षा का इस दुनिया में सबसे बड़ा नायक अगर कोई रहा है तो वो है हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं आज प्राथमिक विद्यालय के एक छोटे से पद पर कार्यरत हूँ। उन सभी पदों का, चाहे वो जो भी पद हो, कानूनी पद हो या उनसे इतर, उन सभी पदों का एक ही रास्ता प्रशस्त किया है और वो है हमारे परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो आज के इस पावन प्रांगण में उपस्थित मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में जो भी संघर्ष दिखाई दे रहा है, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो किसी अन्य चीज़ के लिए हो, उन सभी संघर्षों से बढ़कर किसी ने अगर संघर्ष किया है तो वो है हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्हीं के संघर्षों के बदौलत आज हमारा समाज अपनी सुख सुविधाओं की तरफ अग्रसर है। कारण सिर्फ इतना है कि हम उनके मिशन की तरफ चलने के लिए लालायित हैं, चल रहे हैं। कुछ समाज के लोग ऐसे हैं जो अभी भी जागरूक नहीं है। जागरूक ना होने का मतलब उनके पास शिक्षा का अभाव है, क्योंकि सभी दुनिया में चाहे जो कार्य हो, सभी को साकार करने के लिए केवल एक ही चीज़ आवश्यक है और वो है शिक्षा, जिसको जोर देकर बहुत ही बखूबी से बताया है हमारे साहब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। मैं आपको बताऊं कि बाबा साहब के कई सिद्धांत रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो केवल उनके 3 संघर्षों को मैंने याद किया और उन्हीं पे चलने का प्रयास किया। उन्होंने कहा था कि बी एजुकेट, शिक्षित बनिए। बी एजुकेट, पूरा समाज, हमारा जो भी समाज है वो शिक्षित बने, हर तरह से किसी भी परिस्थिति में शिक्षा को ग्रहण करने से अछूता न रहे। हमें समाज तमाम बंधनों को रखते हुए अछूता कहा, और मैं भी कहता हूँ कि अछूते तो थे। बाबा साहब भी हमारे बहुत बड़े अछूते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई छू नहीं सकता। वो इतने बड़े अछूते थे कि आज तक उनको कोई छू नहीं पाया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे दुनिया का कोई भी पद हो। बाबा साहब के जैसा अभी तक किसी ने संघर्ष नहीं किया है। अगली चीज बाबा साहब ने बताया कि बी ऑर्गेनाइज्ड, एकत्रित रहिए, यानी कि आप शिक्षित रहिए और एकत्रित रहिए, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा द्वेष कोई भी चीज़ ऐसी ना करें जिससे हमारा जो मेन सिद्धांत है शिक्षा का, उससे हम भटक जाएं। हमारी शिक्षा ही प्रमुख है, हमारी शिक्षा ही हमारे जीवन को बदलने के लिए सबसे जरूरी है। शिक्षा से अगर हम विचलित हुए तो हमारे जीवन का उद्देश्य भी विचलित हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, और उससे भी बड़ी चीज है हमारा आपसी सहयोग और आपसी तालमेल, जिसको हमें बना के चलना है। तीसरी चीज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको बताया कि बी एजुकेट, यानी कि संघर्ष करिए। संघर्ष एक ऐसी चीज है जिसमें आपको संघर्ष लगता है दूर से, लेकिन संघर्ष करते हुए व्यक्ति को अगर आप देखें तो उसके अंदर एक अजीब सा विश्वास होता है। उसको पता होता है कि मैं अगर किसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में मुझे सफलता भी जरूर मिलेगी। और उसी को दिल में दिमाग में बैठा कर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत रहा। मैं अपने जीवन में अभी केवल एक सिद्धांत को लागू कर पाया हूँ, वो भी मान के चलिए अभी 10 से 15%, और वो है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहीं भी रहूं, किसी भी क्षेत्र में रहूं, अगर कहीं भी शिक्षा की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि मुझे समेट लेनी चाहिए, सारी बातों को अपने अंदर पिरो लेना चाहिए।
क्यों? क्योंकि शिक्षा ही है जो हमारे समाज में, हमारे अंदर, हमारे भविष्य को बदलाव ला सकती है। तो इसलिए मैं अपने लिए भी और यहाँ बैठे हुए तमाम छोटे छोटे बच्चे हों, नौजवान हों, उन सब से एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप कुछ करें या ना करें, आप चाहे जितनी गरीबी में पल रहे हो, बढ़ रहे हो, आपके माता पिता चाहे जितने गरीब हों, चाहे जितने आसक्त हों, लेकिन आपको शिक्षा का जो रास्ता है उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि शिक्षा से अगर आप विचलित हुए तो आपके जीवन का संघर्ष, आपके जीवन का उद्देश्य, ये दोनों आपस में कभी भी पूरे नहीं होंगे। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके, क्योंकि ज़्यादा कुछ कहना भी अभी हमारे आपके बस में नहीं है, क्योंकि आज जिस महापुरुष के बारे में हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, उनके बारे में मैं तो क्या, पूरा समाज मिलकर अगर लिखना चाहे, बोलना चाहे, यहाँ तक कि सोचना चाहे तो भी नहीं सोच सकता। इतने महान थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि आज हम लोग जो भी जिंदगी जी रहे हैं, उसमें हमारे बाबा साहब ने आज से कितने वर्ष पहले ये चीज बता दिया था कि आगे चलकर हमारा समाज कैसा होगा। उन्होंने इतनी उनकी दूरदृष्टि थी कि उनको पता था कि आगे चलकर समाज में कितने बड़े बड़े परिवर्तन होंगे और कितनी जो है आएंगे रास्ते ऐसे जो विकसित होने के लिए हमको एक अवसर देंगे। उनके अंदर इतनी जो है विशेष प्रतिभा थी, उनको पता था कि समाज आने वाले समय में हमारे लोगों को वंचित करके तमाम ऐसे पद होंगे जिनको सृजित करने के लिए केवल बाकी लोगों को बैठा दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और उनको तमाम पद मिल रहे थे, लेकिन आपको पता ही होगा कि हमारे देश के, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ लिया वो थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सिर्फ कानून मंत्री का ही पद क्यों लिया, इसमें भी बहुत बड़ी एक लालच कह लीजिए आप, तो वो छुपे थे। क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं कानून मंत्री नहीं बना तो मेरी जगह कानून मंत्री और कोई समाज का व्यक्ति बनेगा। अगर कोई भी हमारे अलावा कानून मंत्री बना तो जाहिर सी बात है वो केवल अपने समाज के लिए काम करेगा, मेरी तरह सर्व समाज के लिए काम करने वाला नहीं होगा। क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमको बताया, हमको क्या पूरे विश्व को बताया कि हमें बंधुत्व के दायरे में रहना है, हमें समानता का अवसर प्रदान करने वाली तमाम चीज़ों को लागू करवाना है। चाहे नारी हो, चाहे आदमी हो या पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी हो, सबको समानता का अवसर मिलना चाहिए। आज हमारी महिलाएं धूमधाम से कार्यक्रम मना रही हैं, स्कूल जा रही हैं, अपने जो भी इच्छाएं हैं स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए, जो भी करना चाह रही, सारी चीज़ें कर रही हैं। उसका श्रेय सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाता है इस विश्व में, जो और किसी ने नहीं निभाया है, वो है हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज हम जो कुछ भी हैं ये एकदम बैठा लीजिए दिमाग में कि जो कुछ भी है और जो कुछ भी होंगे वो हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की ही कृपा है, और किसी भी देवी देवता या महापुरुष की देन नहीं है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा कोई दिया हो। कोई भी समाज हो, हमें कोई भी व्यक्ति चाहे जिस समाज का रहा हो, हमें हमसे लेने के अलावा देने का कार्य कोई नहीं किया है। अगर हमको किसी ने देने का कोई भी कार्य किया है, हमारा जीवन संवारने का काम किया है, तो वो है हमारे डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलकर ज़्यादा कुछ बोलूँगा भी कैसे, क्योंकि ऐसे महापुरुष के बारे में बोल रहा हूँ जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, तो बोलना तो बहुत दूर की बात है। मैं अंत में बस इतना ही कहूँगा अपने नौजवान भाइयों से, छोटे छोटे बच्चों से, कि आप केवल आपके जीवन का लक्ष्य केवल इस समय एक होना चाहिए कि हमें हर तरीके से, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमें केवल शिक्षा ग्रहण करनी है। आगे बढ़ना है तो शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी हथियार है। शिक्षा है तो हमारे पास सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो हम पशु के समान हैं। बाबा साहब ने बहुत सारे संदेश दिए, उनमें उनका एक ही रहा है कि हम शिक्षित बने, संघर्ष करें और संगठित रहें। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।